भारत के जाने माने उद्योगपति टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बढ़ती उम्र से जुड़ी तकलीफों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रतन टाटा के यूं चले जाने से पूरे देश में गम का माहौल है। उनके चाहने वालों को वो आज बहुत याद आ रहे हैं। देशवासियों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 2 दिन पहले ही रतन टाटा ने अपनी सेहत को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया था। सोमवार को खबरें आई थीं कि टाटा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टाटा ने बताया था कि वो अपनी उम्र संबंधी परेशानियों के इलाज के लिए अस्पताल गए हैं। उन्होंने लोगों से कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। टाटा ने एक बयान में कहा था, मैं अपनी उम्र और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण नियमित मेडिकल जांच करवा रहा हूं। चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा मनोबल ऊंचा है। उन्होंने लोगों और मीडिया से अपील की थी कि वो अफवाहें न फैलाएं। रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसको लेकर एक कहावत भी बड़ी चर्चित है कि सुई से लेकर जहाज तक बनाने का काम आए तो उसमें टाटा का नाम जरूर होता है। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि सुई से हवाई जहाज बनाने वाली टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन की सफलता की पूरी कहानी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियर में डिग्री हासिल की। 1962 में टाटा समूह में शामिल होने से पहले रतन टाटा ने अमेरिका में कुछ समय तक काम किया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बनाया गया। 1991 में जेआरडी टाटा के रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नई पहचान दी। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों को अधिग्रहण किया, जिसमें टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियां शामिल हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। रतन टाटा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता था। वो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करता है। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। रतन टाटा को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा और पूरा फोकस भारत में टाटा ग्रुप के कारोबार को आगे बढ़ाने पर किया। रतन टाटा ने कहा था कि मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। रतन टाटा बेहद सादा जीवन जीते थे, मगर उन्हें कई चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल है। इसके साथ ही विमान उड़ाना भी उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। टाटा सन्स से अपने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अब मैं अपनी बाकी जीवन अपने शौक पूरा करना चाहता हूँ। अब मैं पियानो बजाऊंगा और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करूंगा। रतन टाटा अपनी परोपकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। 2010 में टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए $50 मिलियन का दान दिया, जहां उन्होंने स्नातक शिक्षण प्राप्त किया, जिसे टाटा हॉल नाम दिया गया। 2014 में टाटा समूह ने आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया और सीमित संसाधनों वाले लोगों और समुदायों की आवश्यकताओं के अनुकूल डिजाइन और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को विकसित करने के लिए टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन का गठन किया।
रतन टाटा की कुछ खास बातें उन्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती थीं। उनके लिए काम का मतलब पूजा करना था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना था। वो अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। रतन टाटा को जानवरों, खासतौर पर स्ट्रीट डॉग से खासा लगाव था। वो कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे। रतन टाटा आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। ऐसे छात्रों को JN टाटा इंडोमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जाती है। रतन टाटा के निधन की खबर से देश में शोक की लहर दौड़ गई है। उद्योग जगत से लेकर आम जनता तक हर कोई इस महान शख्सियत को याद कर रहा है। टाटा समूह के कर्मचारियों से लेकर उन लोगों तक जिनकी जिंदगी में रतन टाटा ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सकारात्मक बदलाव लाया, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वाकई में रतन टाटा देश के एक अनमोल रत्न थे। देश के नामी उद्योगपतियों में शुमार रतन टाटा की गणना न केवल नामी उद्योगपतियों में होती थी, बल्कि वो मानवता के सच्चे सेवक थे। देश कुछ इसी तरह ही उन्हें हमेशा अपने जहन में रखेगा और याद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।